Good morning, students. And students discuss about the chemical properties of alcohols in this video, and as well as discuss about the chemical properties of phenols. तो सर आज की हम इस वीडियो में हमारा जो मेन डिस्कशन है वो है द इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर शोन बाय द अल्कोहल विद द वेरियस रिएजेंट्स। यानी कि स्टूडेंट इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे कि अल्कोहल किन किन रिएजेंट से रिएक्ट कर सकता है और किस तरह का प्रोडक्ट बनाता है। तो स्टूडेंट देखा जाए अल्कोहल की अपनी एक बहुत वैरायटी वाली रिएक्शन है, चाहे वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके एसिडिक नेचर का हो, चाहे इसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड अल्कोहल का बनना हो, और ऐसे ही चाहे इसके डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स का बनना हो। तो एक वैरायटी वाली ये रिएक्शन अपनी अल्कोहल शो करता है और साथ साथ फिनोल भी करता है। तो हम दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड HX। क्या हो जाए, व्हाट हैपन अल्कोहल रिएक्ट विद एनी हैलोजन एसिड, क्या कर सकता है तो देखते हैं। जनरल फॉर्मूला इज ROH प्लस HX। अब हम देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। ये रिएक्शन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेरिन्स। एनी अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। तो क्या बनना है स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड बनना है। और ये आपको बताया भी गया था स्टूडेंट्स कि हमारी जो रिएक्शन है वो लगातार हर चैप्टर में इन्वॉल्व होती रहेगी। वहां पर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था अल्काइल हैलाइड का, यहाँ पर अल्कोहल की प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं होना क्या है। You know very well, R goes to the X negative part and form the RX and water, and this is the alkyl halide. And same reaction for phenol. Similarly, reaction with PCl5. Reaction with PCl5. If alcohol react with PCl5, what happen to form alkyl halide with POCl3 and HCl? So write the reaction ROH react with PCl5 phosphorus pentachloride to form RCl plus POCl3 plus HCl. This is the another chemical properties. And after that, next one reaction is reaction with sulfonyl hydrochloride SOCl2. Reaction with SOCl2. This is a Drazen reaction. In this reaction, alcohol react with SOCl2 in the presence of ROH react with SOCl2 to form RCl with the SO2 plus HCl. This is known as Drazen reaction and is a major method for preparation of alkyl हैलाइड, स्पेशली क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये वही रिएक्शन है जो हमारी हेलोल्केन्स में आई थी। इसके अलावा हम और भी रिएक्शन अल्कोहल की देखते हैं, इनके अलावा क्या क्या हो सकती हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको हमें देखना है स्टूडेंट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है। एनी अल्कोहल heated in the presence of concentrated estrus sulfur near about 100 degree Celsius to form alkenes। और सर इस रिएक्शन को वो अल्कोहल देंगे जिनके अंदर अल्फा एच एटम होंगे। अब अल्फा एच एटम कैसे पता लगेगा हमें, रिएक्शन समझते हैं। जैसे मेरे पास ये एक अल्कोहल है और सर यहाँ पर मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन स्टूडेंट वो अल्फा कार्बन है और ये दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम है। क्लियर है, याद रखेंगे। OH ग्रुप इज द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन टू द नेक्स्ट कार्बन इज द अल्फा कार्बन एंड अटैचिंग हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एटम। रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एस्ट्रस sulfur to lose the water molecule by the OH group and the terminal alpha hydrogen with the alpha hydrogen to form alkenes. With the evolution of water, this is the ethene and this example is the dehydration of alcohol. And similarly in this reaction
मिथाइल अल्कोहल डज नॉट गिव दिस रिएक्शन ड्यू टू द absence of alpha H atom. So only alpha containing alcohol give this reaction dehydration of alcohol. तो इसमें एक और रिएक्शन आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिनके पास अल्फा H atom होंगे, नेक्स्ट कार्बन से कार्बन को देखना है, वहां पर जो हाइड्रोजन वो अल्फा होंगे। आपने कंसंट्रेट एस्टोसल्फोन लगा दिया तो इसका मेन काम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। ये बाहर निकालेगा और आपकी एल्कीन्स बन जाएंगी। ऐसे अगर हम प्रोपेनॉल लेंगे तो क्या बनने वाला है, प्रोपीन बनने वाली है। इसके अलावा हम और भी रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो सकती है हमारी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद आपका आ जाएगा यहां पर स्टूडेंट सोडियम इथोक्साइड। अब सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला में देखना होगा स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है। तो हम देखते हैं अल्कोहल CH3CH2OH react with CH5ONA तो अब हमें देखना क्या है स्टूडेंट, हमारा ईथर इसमें बनता है इस रिएक्शन के अंदर, और कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो CH3 CH2O and C2H5O Na goes to the H and reaction is CH3 CH2O C2H5 plus NaH, and this is the method of formation of ether. Next equation is esterification. Any alcohol react with carboxylic acid in the presence of ester-SO4 to form the esters. And ester is a sweetening agent and used in the flavors in the various edible substances. तो अब हम एस्टरिफिकेशन को समझते हैं स्टूडेंट, क्या होता है रिएक्शन, इसको देखते हैं। अब हमें देखना है तो एस्टरिफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट। हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH है, और आपका स्टूडेंट दूसरा है आपके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और साथ में कंसंट्रेटेड एस्टर-SO4 आपने ले लिया 1 2। अब होने वाला क्या है स्टूडेंट रिएक्शन में, यहां से H हमारा और यहां से OH दोनों बाहर चले जाएंगे और ये पहुंच जाएगा इसके पास और बन जाएगा CH3COO C2H5 plus H2O, and CH3CO C2H5 is known as ethyl acetate. This is the ester having the sweeting smell. And this reaction is used for the testing of alcohol as well as carboxylic group. इसके बाद और एक और रिएक्शन आती है स्टूडेंट जिससे पता लगता है अल्कोहल की नेचर एसिडिक होती है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद Na मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल में क्या होने वाला है। एनी अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल to form sodium ethoxide with the evolution of hydrogen gas, and this reaction indicates the acidic nature of alcohol, because if any substance reacts with sodium metal to form the hydrogen gas indicate the acidic nature, and this is the similar properties of acid. So reaction is C2H5ONA plus hydrogen gas, and this gas indicates the acidic nature of phenol. तो ये क्वेश्चन भी आता है, शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल बाय द एनी केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्म बाय द सोडियम मेटल। अब इसके बाद हम कुछ और रिएक्शन पर ध्यान देना है जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स पे हम देखते हैं कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एक्चुअली क्या प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। अब हम देखते हैं एल्कोहल का लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स क्या है? तो एक्चुअली स्टूडेंट है क्या, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक के अंदर, जो कि कन्वर्जन में भी आपका बहुत काम करने वाला है। तो अब बात ये आती है यहाँ पर सोचने की कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें कौन से रिएजेंट चाहिए। तो मैं कुछ रिएजेंट आपको नाम बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो आप यूज करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2। सेकेंड वन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7। थर्ड वन क्रोमिक एसिड CrO3। फोर्थ वन आप ले सकते हैं KMnO4 एंड कंसंट्रेटेड एस्टर सल्फोर। तो ये जो रिएजेंट है स्टूडेंट, अगर आप ये कहीं किसी भी इक्वेशन में आपको मिल जाए या कहीं की प्रेजेंस हो तो आपको समझना होगा कि ये रिएजेंट वर्क एज द इंक्रीज द ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। तो सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 और ये यूज करते हैं। और भी कुछ रिएजेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम समझ देखते हैं कि क्या रिएक्शन होने वाली है। तो हम देखते हैं हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। और जब भी हम किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं इन किसी की प्रेजेंट में, तो हमेशा वो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड में। उतने कार्बन किस में हो जाता है स्टूडेंट, एल्डिहाइड में। ये याद रखना है। If the primary alcohol oxidizes to the aldehyde and after oxidized with the same number of carboxylic acid CH3COOH, same number, and this is the conversion. Any alcohol oxidized with the sodium dichromate, potassium dichromate, KMnO4, you can only one reagent use in this reaction. So same carbon, primary alcohol change into the aldehyde, same carbon, and after that the carboxylic acid with same carbon. कार्बन सेम रहने वाले हैं, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो याद रखना होगा स्टूडेंट कि किसी भी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड से बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं लाइक प्रोपेन-2-ऑल, तो वो क्या बनाएंगे, तो वो बनाते हैं स्टैंडर्ड स्पेशल कंडीशन में बनाते हैं एसीटोन। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, एसीटोन बनाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें केवल वी वांट ओनली द अल्कोहल ओनली चेंज टू द एल्डिहाइड एंड स्टॉप द रिएक्शन एट दिस स्टेज, सो दैट वी कैन यूज 2 स्पेशल रिएजेंट लाइक PCC, प्रीडिनियम क्रोमोक्लोरेट होता है। और हम कहीं पर इसे PCD भी ले सकते हैं, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट भी लेते हैं, PDC, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, और या प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी एल्डिहाइड को, या हम यूज करते हैं स्टूडेंट PCC, और या हम यूज कर सकते हैं CrO3 भी लिया जा सकता है। अब एक रिएक्शन देखेंगे बड़ी अच्छी, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2COH, CH2OH। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, हमने यहाँ पे रिएजेंट लगा दिया, CrO3 लगा दिया, या PCC लगा दें या PDC लगा दें, तो क्या होने वाला है, ओनली दिस, इस पर हमें कुछ नहीं इफेक्ट आने वाला, ओनली दिस OH ग्रुप कन्वर्ट टू द एल्डिहाइड एंड रिएक्शन कंट्रोल एट दिस कंडीशन, एट दिस स्टेज, एंड रिएक्शन इज CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH। तो स्टूडेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्ट रिएक्शन मानी जाती है कि कितनी भी बड़ी चेन हो, अगर हम इनमें से PCC, PDC या CrO3 का यूज कर दें तो हमारा कोई भी अल्कोहल है उसे हम एल्डिहाइड पर रोक सकते हैं।
तो ये भी खास बात होती है। और जो इसका रिवर्स होता है रिडक्शन, वो से भी देखते हैं। अगर आप किसी भी एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल। और अल्कोहल के रिडक्शन से हम हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, हम हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। तो इसमें इस तरह से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स मोस्टली कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल लाइक प्रोपेनटोल गिव टू द एसीटोन। और ऐसे स्टूडेंट इसमें ऐसी भी रिएक्शन है जो कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं हम एट 573 केल्विन पर, जिसे हम कहते हैं कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो उसमें भी आपका कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन में भी आपका एल्डिहाइड बनते हैं, वो भी एक रिएक्शन है अपने आप में। तो प्राइमरी अल्कोहल उसमें बनाता है आपका एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है एसीटोन, और टर्शियरी बनाता है आपका एल्कीन्स बनाते हैं। वो कहलाता है आपका कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, जिसकी एक इक्वेशन हम देख लेते हैं। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH present react with copper at 573 Kelvin, and in this reaction this OH group and this H group out in the form of hydrogen and to form CH3CHO with H2। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना। तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन से क्या बनने वाले सुनो, एल्डिहाइड बनेंगे प्राइमरी। सिमिलरली आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल हो तो अब क्या होने वाला स्टूडेंट, यहां से एक H हटा दिया और ये भी तो हमने H हटा दिया, ये भी इसी प्रेजेंस में कराया हमने। ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। क्या बन जाता है स्टूडेंट हमारा, ये एसीटोन बन जाता है। देख भी सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ से हमारा ये वाला H और ये वाला H बाहर निकल जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन जाता है हमारा एसीटोन। ऐसे ही हम ऊपर वाली रिएक्शन में देख सकते हैं CH3, थोड़ा सा CH को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समझाने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ से H और यहाँ से आपका H दोनों बाहर, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है और क्या बन जाता है यहाँ पर स्टूडेंट हमारा CH3CHO बन जाता है। तो इस तरीके से हमारी स्टूडेंट रिएक्शन जो है यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है। अब हम समझेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्फिनॉल के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो रहने वाला है इस चैप्टर का स्टूडेंट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। ओके स्टूडेंट।